और जाहिर तौर पर पाकिस्तान के लिए इस वक्त एजेंडा होना चाहिए कैसे उनकी मुल्क की बेहतरी हो, कैसे उनकी आवाम और कैसे उनकी जनता तक राहत पहुंच सके, क्योंकि वहां तो एक एक दाने को लोग मोहताज हो रहे हैं। ऐसे में सर्जिकल स्ट्राइक तो और ज्यादा कमर तोड़ कर रख देगी पाकिस्तान की। वहां के जो हुक्मरान हैं उनके द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते हैं, क्या उससे पाकिस्तान की आवाम इस वक्त संतुष्ट है या फिर नहीं? नहीं, पब्लिक जो, अगर आप पब्लिक की बात करें तो वो इस वक्त बहुत परेशान है। यहाँ पे महंगाई भी बहुत ज्यादा है और हर चीज में ही एक तरह से प्रॉब्लम पब्लिक फेस कर रही है। जो आम पब्लिक की बात कर रही हूँ, मिनिस्टर्स वगैरह की नहीं। तो ऐसी सूरत में जब इस किस्म की स्ट्राइक होती है तो वो और ज्यादा लोगों में जो है वो परेशानी बढ़ जाती है और ऐसा ही लगता है कि पब्लिक आज और ज्यादा भी इस चीज को फोकस रखेगी और परेशान होगी कि आखिर किस तरह से ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ाएगा पाकिस्तान। आरजू, कब तक इस बारे में जानकारी मिल सकेगी कि कहां पर दरअसल ये सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में हुआ है? इसके डिटेल्स और जो इनपुट्स हैं वो कब तक आप लोगों तक पहुंच पाएंगे या फिर आएंगे भी या नहीं बाहर उजागर होकर? नहीं, बाहर तो आ जाएंगे। अब सोशल मीडिया का जमाना है, वो ये चीजें छुप नहीं सकती, लेकिन यही है कि मेरे ख्याल है आज पहुंच जाएंगी ये सारी न्यूज जो है। आफ्टरनून तक हम लोगों को काफी कुछ पता लग जाएगा। आरजू, इसके साथ ही ये पूरी तरीके से पाकिस्तान ने अस्वीकार कर दिया है कि ये हमारी संप्रभुता पर दरअसल एक बहुत बड़ी चोट है। और क्योंकि आपने भी कहा कि ईरान एक इस्लामिक कंट्री है, ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। आने वाले वक्त में पाकिस्तान किस तरीके से तैयार रहेगा कि ऐसी कोई सर्जिकल स्ट्राइक वापस फिर जल्द ना हो सके और एक तरह से एक बड़ी चोट फिर से ना पाकिस्तान को लगे? यकीनन पाकिस्तान को इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारी रखनी होगी और अब ये चीज नहीं चलेगी कि इस्लामिक कंट्री है तो कोई अटैक नहीं हो सकता। इस चीज से भी, और ऐसे खैर पहले अफगानिस्तान को भी हम फेस कर ही रहे हैं, वो भी इस्लामिक कंट्री है। लेकिन हैरत की बात यह कि अभी तक किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं आई है कि जिसमें यह बताया गया हो कि ईरान के साथ क्या बात की जाएगी या किस तरह का उनके साथ दोबारा रवैया रखा जाएगा। ये चीज अभी तक जो है वो कहीं से फॉरेन ऑफिस की तरफ से या आईएसपीआई की तरफ से कोई रिलीज नहीं आई है, कोई प्रेस रिलीज नहीं आई है। आरजू, जिस मीटिंग का आप जिक्र कर रही हैं जिसमें एस जयशंकर ने भी शिरकत की, कौन कौन उस मीटिंग में पाकिस्तान की ओर से शामिल हुआ था और किस तरह की ये मीटिंग थी? इसमें क्या एजेंडा था, क्या डिस्कशन होना था जिसके बाद आपको लगता है ऐसा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है? देखिए, ये मैं नहीं कह रही, ये सोशल मीडिया पे कुछ लोग बात कर रहे हैं और पिक्चर्स भी लगा रहे हैं डॉक्टर जयशंकर की। तो उनका ख्याल ये है कि क्योंकि इंडिया का होल्ड है हर कंट्री के साथ, जाहिर आपकी फॉरेन पॉलिसी हो गई, आपकी इकोनॉमी हो गई, उसको लेकर तो इसलिए इंडिया की सुनी जाती है। तो ये एक सिर्फ शक जाहिर किया जा रहा है, कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि डॉक्टर जयशंकर के साथ कोई बात हुई हो जिसके बाद ईरान ने इस तरह का स्टेप लिया हो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। ईरान खुद भी इस तरह का स्टेप ले सकता है क्योंकि जिस ग्रुप के ऊपर अटैक किया गया है उसने कई बार जो है वो ईरान में अटैक किए हैं। तो ईरान पहले से ही इस चीज की तलाश में होगा कि कैसे इन लोगों को टारगेट किया जाए। ठीक है आरजू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक इसे पाकिस्तान पर माना जा रहा है। ईरान की ओर से यह सर्जिकल स्ट्राइक की गई है, लेकिन इससे पहले भी अमेरिका और भारत जैसे देश सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर कर चुके हैं। बालाकोट में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए ही मारा था, और अब ईरान की यह सर्जिकल स्ट्राइक जिस पर अब पाकिस्तान की जो हालत है, जो इंटरनल सिचुएशन है, उसे काफी गंभीर बताया जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ईरान की सर्जिकल स्ट्राइक दरअसल आतंकी संगठनों को निशाना बनाने के मकसद से की गई है।